उसका रुख कर लेते हैं, जहां आपको बताएं कि बैठक में 5 चेहरे, जेडीयू के 5 चेहरे नहीं पहुंचे। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शनिवार को भी देखिए कुछ नेता नहीं पहुंचे थे और आज भी जो बैठक हुई है उसमें 5 विधायक नहीं पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी। आज की बैठक में भी, माफ कीजिएगा, 4 विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन विजय चौधरी ये दावा कर रहे हैं कि इन विधायकों के ना पहुंचने की जानकारी पहले से दे दी गई थी। यानी ये बताने की कोशिश है कि कुछ गड़बड़ नहीं है, सभी विधायक संपर्क में हैं और इनके ना पहुंचने की जानकारी दे दी गई थी। लेकिन 3 विधायकों के मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। देखिए ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, 3 विधायकों के मोबाइल नंबर बंद हैं और ये 4 चेहरे नहीं पहुंचे। असमंजस अभी भी जेडीयू के लिए बना हुआ है। वहीं तेजस्वी यादव खेला होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अगर खेला होता भी है तो ये भी नीतीश के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आपको डिटेल्ड रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल का दरवाजा सबका खुला हुआ है और इनके पिंजरा में कोई रहने वाला नहीं। ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन लालटेन। वो भयभीत है कि मेरा विधायक खुट्टा उखाड़ कर करके भाग जाएगा। कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। खेला होवे नहीं, खेला उनके साथ हो गया, कल यह दिखाई पड़ेगा। बिहार में सियासी पिच तैयार है। राजनीतिक टीमें जोर आजमाइश के लिए कल मैदान में होंगी। सियासी खेल में मैच फिक्सिंग का डर दोनों ही खेमों को सता रहा है। यही वजह है कि खादीधारी खिलाड़ियों की बाड़ेबंदी कर कर उनका मन बहलाया जा रहा है। आरजेडी विधायक का ये तराना तेजस्वी के मौजूदा हालात पर फिट बैठता है। कल तक सीएम पद का सपना देखने वाला भतीजा चाचा के पलटने से डिप्टी सीएम भी नहीं रहा। यही वजह है कि आरजेडी फ्लोर टेस्ट से पहले खेला करने की फिराक में है। विधायकों की टूट का अंदेशा एनडीए और इंडी गठबंधन दोनों को सता रहा है। यही वजह है कि फ्लोर टेस्ट से पहले सभी पार्टियों ने अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर दी। जहां आरजेडी ने अपने विधायकों को तेजस्वी के घर शिफ्ट कर दिया, वहीं कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद ले गई। बीजेपी ने भी ट्रेनिंग का हवाला देकर विधायकों को गया पहुंचा दिया। टूट का डर दोनों तरफ है, बावजूद इसके दोनों तरफ से इंटैक्ट रहने का दावा किया जा रहा है। कहीं कोई संभावना नहीं है। 24 घंटे बचे हुए हैं ना, कल खेल होगा, कल आप देखेंगे। कोई तस्वीर नहीं है। एनडीए के सारे लोग एकजुट हैं और तेजस्वी जी को कल पता चलेगा। वो अपना घर देखें, अपना घर बचाए। आरजेडी और जेडीयू दोनों ने ही आज रात्रि भोज का आयोजन किया है। इस डिनर के जरिए दोनों ही पार्टियां आज ही अपनी ताकत का अंदाजा लगा लेंगी। कांग्रेस के विधायक भी तेजस्वी के आवास पर ही रुकेंगे। आरजेडी का दावा है कि वो ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन लालटेन के जरिए फेल कर देंगे। बिहार के माननीय विधायक ने ठाना है ये सरकार को हटाना है, एनडीए का तेजस्वी सरकार बनाना है। इसलिए ऑपरेशन लोटस पर भारी पड़ेगा बिहार में ऑपरेशन लालटेन। आज की डिनर पार्टी से पहले जेडीयू ने अपने नेता के घर पर लंच भी रखा था, जिसमें 5 विधायक गैर हाजिर रहे। कल लंच में ना पहुंची विधायक शालिनी मिश्रा आज के डिनर में शामिल हो रही हैं। पटना पहुंचते ही उन्होंने कल की सफाई भी दे दी। हम लोग फ्लोर टेस्ट में फ्लाइंग कलर से बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से 1000% पास करने जा रहे हैं और सब पे पूर्ण विराम लगने वाला है। एनडीए की सरकार पूरी तरह से, डबल इंजन की सरकार जो है, पूरी तरह से सक्सेसफुली बिहार के विकास में आगे की ओर बढ़ेगी। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाजत से वो नहीं थे। हम लोगों की संख्या 128 है और हर हाल में हमारा विधानसभा में बहुमत है। शालिनी मिश्रा तो पहुंच गई, लेकिन 3 ऐसे विधायक हैं जो आज की बैठक से भी नदारद है। ऐसे में सीएम नीतीश की परेशानी बढ़ सकती है। कल नीतीश कुमार के सामने 2 चुनौतियां होंगी। पहला फ्लोर टेस्ट पास करना
और दूसरा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कराना। अगर एनडीए में टूट नहीं होती तो नीतीश की राह आसान हो जाएगी, लेकिन अगर विधायकों ने क्रॉस वोटिंग का खेला किया तो विधानसभा भंग होने की आशंका भी जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कल के फ्लोर टेस्ट में कामयाब होते हैं या लालू कोई बड़ी सियासी चाल चलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कल लॉयल्टी टेस्ट होना, उससे पहले लालू यादव बड़ी बात कह रहे हैं। उनकी तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि जो अवध बिहारी है वो तारनहार बनेंगे, क्योंकि आरजेडी से आते हैं, स्पीकर हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं लालू यादव? क्योंकि स्पीकर की तरफ से जो बातें कही गई हैं वो जानकारी चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। क्या कहा है अवध बिहारी ने? विधानसभा अध्यक्ष ने दरअसल इस्तीफे से इनकार कर दिया है। बजट सत्र से पहले इस्तीफा नहीं दूंगा, ये क्लियर कर दिया गया है उनकी तरफ से। एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि नंबर्स हमने आपको बताया, लेकिन आरजेडी को अभी भी टूट का भरोसा है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे खेला होगा। जेडीयू के विधायक ऐसे में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी हमें मिल रही है। लोकसभा टिकट का यहाँ पर हवाला दिया गया और उसको लेकर क्रॉस वोटिंग होने की आशंका जाहिर की जा रही है। संभव है, सूत्रों के हवाले से ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और व्हिप उल्लंघन पर विधानसभा अध्यक्ष फैसला लेंगे। व्हिप जब जारी किया जाता है तो सभी को मौजूद रहना जाता है, उल्लंघन होता है तो अध्यक्ष फैसला करते हैं। और अवध बिहारी एनडीए के लिए बड़ी समस्या हो सकते हैं क्योंकि वो आरजेडी से आते हैं। ये जानकारी आपके लिए, क्योंकि अब कल का दिन काफी कुछ तय करने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार के पास क्या रास्ते हैं? अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या रास्ता अख्तियार कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या हैं? जरा ऑप्शंस भी आपको बता देते हैं। चलिए, ऑप्शंस क्या हैं उनके पास, नीतीश कुमार के पास? नीतीश के पास क्या क्या विकल्प है? देखिए, विधानसभा भंग कर सकते हैं नीतीश कुमार, ये उनका कोर्स ऑफ आगे का एक्शन हो सकता है। विश्वास मत हासिल करते ही विधानसभा भंग की जा सकती है। इसके बाद क्या होगा? लोकसभा के चुनावों के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और तब तक राज्य में राज्यपाल का शासन लग सकता है। तो ये वो प्लान है जो नीतीश कुमार क्राइसिस अगर आता है तो उसमें लागू कर सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कल का वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट। उस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ी आपको बता दें। बैठक के बाद जेडीयू नेता विजय चौधरी ने कहा है कि 128 विधायक हमारे साथ हैं। विजय चौधरी कल फ्लोर टेस्ट जीतने का दावा कर रहे हैं और नीतीश जीतेंगे फ्लोर टेस्ट, ये कह रहे हैं विजय चौधरी, ये बात दोहरा रहे हैं। इस बीच आपको बताएं क्या उनकी तरफ से कहा गया, एक बार सुनवा देते हैं। आप सब सुन भी रहे होंगे, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोगों ने छिपाई है और न कोई ऐसी बात है जो हम लोग छिपाना चाहते हैं। माइक लगा के हम लोगों ने मीटिंग की है, अपनी आवाज़ को बढ़ा के हम लोगों ने मीटिंग की है और इसीलिए कि हम आश्वस्त हैं कि हमारा बहुमत है। हमारे लगभग सारे विधायक उपस्थित थे। जो 2-3 विधायक नहीं थे वो पार्टी के पदाधिकारियों की इजाज़त से वो नहीं थे। उन सब ने सूचना कर दी थी कि हम, वो तो नाम बाद में ले लीजिएगा, अभी ये बता रहे हैं कि जो नहीं थे वो पार्टी को सूचित करके नहीं थे। वो सब लोग शाम से लेकर सुबह तक पहुंच रहे हैं। हम लोग आश्वस्त हैं।